नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज़ से मंजीत सिंह अरोड़ा। सविता गुरुंग जी हमारे साथ है, वार्ड नंबर 36 है, 31 है। नमस्कार मैडम, जिस प्रकार से आपके वार्ड में काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपके यहाँ कोई काम हुआ है ऐसा? नमस्कार, मेरे वार्ड में भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ट्यूबवेल सारे पास किए गए हैं और कुछ शीघ्र ही शुरू हो गए कार्य। क्या लगता है, स्मार्ट सिटी की जो डेफिनेशन बना रखी है, मोदी जी का ड्रीम सपना है स्मार्ट सिटी, और सभी नेता लगे हुए हैं, चाहे मेयर हो चाहे वो पार्षद हो, क्या लगता है इस निगम चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया है, भाजपा अपने स्तर से काम कर रही है, आपके वार्ड में काम हो रहा है, कई लोग बता रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी टीम गई थी मानव चेतना की आपके वार्ड में, वहाँ बताया गया था सविता जी की तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो क्या लगता है इस बार जनता पुनः निगम चुनाव में बीजेपी को चुनेगी? डेफिनेटली बीजेपी को ही चुनेगी, मेरे को तो लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देहरादून में, आप देखिए स्मार्ट सिटी हो चाहे या वो निगम की तरफ से हो, काफ़ी काम किए जा रहे हैं। आप यहाँ आपके सामने घंटाघर का सौंदर्यकरण देखिए, मेयर साहब द्वारा जो बनाया गया है। पहले हम भी बचपन से देख रहे हैं घंटाघर में ना इतना सुंदर कभी था, और गांधी पार्क में जो ओपन जिम बनाया गया है मेयर साहब द्वारा। और मेरे वार्ड में अपनी बात कहूँ तो मेरे वार्ड में विधायक जी द्वारा और मेयर साहब द्वारा पुरानी जो रोडें थी उनको बिल्कुल सही किया गया है। पंचायती भवन मेरे वार्ड में है, वो बहुत सुंदर बनाया गया है। तो धीरे धीरे हर चीज़ प्रोग्रेस होती है। अभी बीजेपी आ रही है तो बीजेपी अपना लगातार विकास कर रही है क्षेत्र में। तो बरसात के मौसम में जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं पार्षदों के पास, भैया पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, कई परेशानियां आपके वार्ड में भी होगी, किस प्रकार से आप उसको निस्तारण करते हैं? देखिए, बरसात में तो आप बरसात के पानी को रोक ही नहीं सकते, ये नेचुरल वाटर है, ठीक है। अगर बिना बरसात के तो किसी घर से पानी बाहर आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन बरसात के पानी को आप कब तक रोकेंगे? और रही बात छोटे मोटे गड्ढों की, तो वो थोड़े बहुत हम लोग पैच करके उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन बरसात में ये थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेगी। और धीरे धीरे जिस तरह से विकास हो रहा है तो आने वाले समय में ये दिक्कत भी लोगों से दूर हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आपके वार्ड में काफ़ी काम हुआ है, हमारी टीम भी गई थी, देख के आई कि आप काफ़ी काम कर रहे हैं इस बिहार में, क्या लगता है आगे आने वाले समय में भाजपा जिस प्रकार से बढ़ा रही है दायरा और अपने लोगों को कहीं ना कहीं मेन पदों पे रखा जा रहा है, तो क्या लगता है संगठन में और सरकार में भी आपकी भूमिका आगे बढ़ सकती है जिस प्रकार से आप सक्रिय हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को और सबको जोड़ के रखना चाहती है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं भारतीय जनता पार्टी में होती है, घर घर जाके लोगों को सम्मान दिया जाता है, पुराने लोगों को पूछा जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो किसी और पार्टी ने कभी किया नहीं है। और मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आज मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में पूरा नंबर 1 प्रधानमंत्री क्यों मान रहे हैं? किसी कारण नहीं होगा, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरे वर्ल्ड में उनको इतना पूछा जा रहा है। तो आने वाले टाइम में 110% लोग भाजपा से जुड़ेंगे। यूथ तो पूरा जुड़ ही चुका है और भी लोग जो हैं पक्का जुड़ेंगे। तो निगम चुनाव भी है, फिर आगे लोकसभा चुनाव है, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके आगे सामने? देखिए, छोटी बड़ी चुनौतियाँ तो हर जगह होती रहती हैं, लोगों की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो मेरे वार्ड में हो चाहे वो किसी और के वार्ड में भी हैं। लोग कभी आपसे, ऐसा नहीं है, मेरे वार्ड में लोग हमसे बहुत संतुष्ट भी हैं, जहाँ हमने कार्य करे हैं लोग वहाँ खुश भी होते हैं। लेकिन छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर में होती हैं, हमारे घर में भी 4 समस्याएं होंगी, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम अपने साथ अपने समाज को साथ लेकर चलें। तो ये सविता जी थी हमारे साथ, क्योंकि बहुत एक्टिव हैं और हम मानव चेतना की पूरी टीम इनके क्षेत्र में गई थी। उन्होंने देखा जिस प्रकार से इन्होंने छोटे छोटे मुद्दों पे काम किया है, सड़कें हो गई, हर तरह के कार्य होंगे, काफ़ी काम किए इन्होंने। और जो निगम चुनाव है, जिस प्रकार से निगम चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव को भी तभी वोट मिलते हैं लोकसभा लोगों को, कि जिस प्रकार से निगम वालों ने जब काम किया होता है तो लोकसभा भी उसी रूप में आती है। और बीजेपी हो सकता है इस बार निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में फिर दोबारा सफल हो। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, धन्यवाद मैडम आपका।